सुबह सुबह वही इडली डोसा पराठा खाकर अगर आप बोर हो गए हो तो आज मैं आपको कच्चे चावल और कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बताने वाली हूँ। इसे बनने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने एक बाउल में चावल को भिगोने रखा था। ये कच्चे चावल हैं जिसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके फिर 2 घंटे के लिए इसी तरह से भिगो के रखा था। इस कप के मेजरमेंट से मैंने 1 कप चावल लिया है। आप चाहो तो कोई भी बाउल या फिर कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चावल नापने के लिए। मैंने तो इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था, बट सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है तो हो सकता है कि आपको इसे सुबह 2 घंटे के लिए भिगोने का टाइम ना मिले। तो आप ये कर सकते हैं कि इसे जो है आप रात को ही भिगोने रख दें। तो ये देखिए, चावल भीगने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ये हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम करेंगे कि इसका जो सारा पानी है इसे सबसे पहले हम छान लेते हैं। चावल को जो है हमें पीस कर लेना है, यानी कि जैसे हम डोसे का बैटर बनाते हैं बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना है। तो इस चावल को जो है उसे मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं। आप कोई भी क्वालिटी का चावल ले सकते हैं, जो आप घर में चावल बनाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए यहाँ पे मेरे पास 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने 2 पीस में कट करके लिया है, और साथ ही में 2 लहसुन की कलियाँ डाल देते हैं। यहाँ पे अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो आप ये दोनों चीज़ों को ना डालें, आप सिर्फ यहाँ पे चावल को पीस कर ले सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ अदरक का फ्लेवर पसंद है तो आप यहाँ पे अदरक का ही इस्तेमाल करें। लगभग पाव कप इतना पानी अब हम इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि चावल पीसने में आसानी हो। इससे ज़्यादा पानी हमें इसमें डालना नहीं है। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। पीसने के बाद देखिए बिल्कुल ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमें बिल्कुल डोसा बैटर होता है उसी की तरह बनाना है, तो इसी तरह से नज़र भी आ रहा है। और चावल भी जो है अच्छे से ग्राइंड हो गया है, यानी कि चावल बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसमें कुछ सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था। ये कच्चा आलू है जिसे मैंने इस तरह से कद्दूकस करके लिया है, यानी कि इसके लच्छे निकाल के लिए हैं। आलू काला ना पड़े इसलिए मैंने इसे पानी में रखा था। पूरी तरह से इसका पानी निकाल दिया है और इन लच्छेदार आलू को हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पे गाजर भी ली है, उसे भी मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप चाहो तो एकदम बारीक बारीक यानी कि छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी ले सकते हैं। उसी तरह से आधी शिमला मिर्च भी मैंने यहाँ पे ली है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसे भी मैंने बारीक काट के लिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को भी स्किप कर सकते हैं, यानी कि आप प्याज को ना डालें। 1 बड़ा चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ फ्रेशली धनिया डालेंगे। तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च ली है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। ये कम तीखी वाली हरी मिर्च है, या फिर आप यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीखापन आप अपने पसंद अनुसार इसमें कम ज़्यादा डालें। यहाँ पे मेरे पास 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा है, ये इसके साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आलू, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, धनिया इन सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे अपने पसंद अनुसार जो सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल है उन सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों की जो क्वांटिटी है मैंने उतनी ही लेनी ज़रूरी नहीं है, आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपके पास लीफी वेजिटेबल है यानी कि पत्ते वाली सब्ज़ी है तो आप पालक या फिर मेथी जैसी सब्जियों का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। कॉर्न डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। मटर को आप थोड़ा सा ग्राइंड करके इसमें डालें, वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। तो जो सब्ज़ी आपको पसंद है, जो आपके घर में खाना पसंद करते हैं, उन सब्जियों का इस्तेमाल करें। पर सब्जियाँ बहुत सारी आप इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि सब्जियों की वजह से ही इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है और ये काफ़ी टेस्टी भी बनता है खाने के लिए। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है, बट अभी भी ये मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का बर्तन लिया है जिसमें हमने ऑलरेडी चावल को पीसा था। तो लगभग 1 बड़ा चम्मच इतना इसमें पानी डाल देते हैं और चावल जो इसमें लगा हुआ है सारा बैटर उसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और इसी पानी का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या है ना बिल्कुल भी कोई चीज़ें वेस्ट नहीं जाएंगी।
तो पहले चावल को पीसते समय मैंने पाव कप पानी का इस्तेमाल किया था और अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 बड़ा चम्मच पानी डाला है। इससे ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी सब्जियाँ डाली हैं और सब्जियाँ भी अपना पानी छोड़ती है। तो आपका बैटर एकदम भी लिक्विडी नहीं होना चाहिए और एकदम भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी वाला होना चाहिए। इसे फ्लफ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। इसे खाने का सोडा या फिर कुकिंग सोडा भी कहते हैं। इससे हमारा जो नाश्ता है वो हल्का फ्लफ़ी बनेगा और सॉफ्ट भी बनेगा। तो ये जो बेकिंग सोडा है इसे आप हमेशा आखिर में ही डालें, इसे हम पहले नहीं डालेंगे। जब हमें बनाना है तभी हमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है। आप चाहो तो बिना बेकिंग सोडे के भी इसे बना सकते हैं, तभी आपका नाश्ता जो है काफ़ी टेस्टी और हेल्दी बनेगा। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बैटर हमारा 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाता है बनाकर। तो इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब फटाफट नाश्ता बना लेते हैं। गैस पे मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन चढ़ाया है। आँच को जो है लो टू मीडियम के बीच रखेंगे। बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करेंगे, लगभग 1 छोटे चम्मच के करीब, और इसे हम अच्छे से फैला देते हैं। मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो बटर या घी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हल्का सा हमारा जो पैन है वो अब गर्म हो चुका है। तो अब करेंगे कि जैसे हम बिल्कुल डोसा डालते हैं उसी तरह से इस बैटर को भी डाल देंगे। बट इसे हमें बिल्कुल डोसे की तरह पतला एकदम फैलाना नहीं है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। बिल्कुल मीडियम साइज़ का हम इसे डालेंगे और हल्का सा ही इसे इस तरह से स्प्रेड करेंगे। ढककर पकाने से होता ही है कि एक तो ये नीचे से भी कुक हो जाएगा और ऊपर से ये अपने भाप में ही पकेगा। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी जो रेसिपी है यानी कि जो हमारा नाश्ता है वो भी झटपट बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इसे कवर कर देते हैं। आँच को जो है लो टू मीडियम पे रखेंगे और 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे। तो 3 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल ऊपर से ड्राई होने लगा है, यानी कि ये नीचे से परफेक्टली पक चुका है। तो अब हम करेंगे कि हल्के से कुछ तेल के बूंदे इस पर डाल देते हैं और इसे भी इस तरह से स्प्रेड कर लेते हैं, जिससे कि जब हम इसे पलटेंगे तो इस साइड से भी ये अच्छे से पके और इवनली कलर आए। तो इसे पलट देते हैं। वाह, देखिए नीचे से परफेक्टली पक चुका है। तो अब फिर से इसे ढक देंगे और 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से पकने देंगे। इससे होगा ये कि दोनों तरफ से इवनली कलर भी आ जाएगा और जल्दी से पक भी जाएगा। 3 मिनट हो गए, देखिए दोनों तरफ से पककर बिल्कुल रेडी है। बट मैं इसे और 1-1 मिनट के लिए इसी तरह से पकाऊंगी, दोनों साइड से हल्का सा ब्राउन करूंगी, जिससे कि जो सब्जियां है ना वो हल्की सी क्रंची हो जाएगी और खाने में और ये मज़ेदार लगेगा। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्का हल्का ब्राउन कलर नज़र आने लगा है, तो ये परफेक्टली पक चुका है। तो चलिए इसे अब डिश आउट कर लेते हैं। और इसी तरह से बाकी के भी हम रेडी कर लेते हैं। इतने से बैटर में 4 से 5 मीडियम साइज़ के पैनकेक आराम से बन जाते हैं। तो देखिए नाश्ता बिल्कुल हमारा बनकर रेडी है। गर्मा गर्म नाश्ता है कि सुबह सुबह आपने ये नाश्ता कर लिया तो दिन भर बिल्कुल भी आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें चावल भी है, सब्जियां भी है और खाने में टेस्टी भी है और कितना कलरफुल नज़र आ रहा है और खाने में हेल्दी भी है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।